हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। तो एक्सरसाइज में 3.14 से स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है वो एक हमारा बाकी है 3.13, बट वो थियोरेटिकल है और हमने ऑलरेडी वो जब थियरीज़ के वीडियोज़ है उसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप खुद से लिख सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 3.14। अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विथ अ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। देखो, डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर और स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या लगेगा? फर्स्ट टाइम जो लगेगा वो होम टू मार्केट मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम टू मार्केट। डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर और स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और उस हिसाब से टाइम लगेगा T1 इक्वल टू D डिवाइड बाई V1। ठीक है, वेलोसिटी या तो स्पीड इक्वल टू आप लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हो। अब डिस्टेंस है 2.5 और वेल स्पीड है 5, तो ये हो गया 0.5 आर। अब 0.5 आर है मतलब 30 मिनट हुआ, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 30 मिनट। ये बात हो गई होम टू मार्केट। अब बात करते हैं मार्केट टू होम। चलो, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे भी डिस्टेंस तो सेम रहेगा 2.5 किलोमीटर। ओके, तो डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर और इस बार स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर, और इस बार टाइम लगेगा D डिवाइड बाई V1 कर दो आप, 2.5 डिवाइड बाई 7.5 तो 1/3 आर, और 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 मिनट। ठीक है, मतलब टोटल टाइम उसको लगा 50 मिनट। घर से मार्केट जाने में 30 मिनट, मार्केट से वापस घर आने में 20 मिनट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज, समझना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर इंटरवल ऑफ टाइम। देखो, 3 टाइम के लिए हमें वेलोसिटी एंड स्पीड फाइंड करनी है। 0 to 30 मिनट के लिए, 0 to 50 मिनट के लिए और 0 to 40 के लिए। तो सबसे पहले t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 30 मिनट। अब फर्स्ट 30 मिनट में क्या हुआ था, वो सिर्फ होम से मार्केट ही गया और एक ही डायरेक्शन में। तो सपोज़ यहाँ पे होम, यहाँ पे मार्केट, और ये है 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट होम है, फाइनल पॉइंट मार्केट है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसीलिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपको सेम मिलेगी। देखो, मैं अगर बात करूँ एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था 2.5 और टाइम आर में आप देखो तो 0.5। ठीक है ना, क्योंकि स्पीड हमने रखी है किलोमीटर पर आवर में, तो ये मिल गया हमें आंसर 5 किलोमीटर पर आवर। ये एक हमें आंसर मिल गया। अब बात करेंगे एवरेज स्पीड के लिए। अब एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, बट यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है। ठीक है ना, यहाँ पे
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो फिर आपकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम मिलेगी आपको। तो यहाँ पे भी 2.5 डिवाइड बाई 0.5 दैट इज 5। चलो 5 किलोमीटर पर आवर ये आंसर आ गया। ओके, अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। 0 to 50 मिनट। अब फर्स्ट 50 मिनट में क्या होता है कि वो इंसान घर से मार्केट भी गया और मार्केट से वापस घर भी आ गया। तो आप इनिशियल पॉइंट देखोगे तो घर है और फाइनल पॉइंट भी घर है। तो इस बार डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और डिस्टेंस है वो आपको डबल मिलेगा, 2.5 प्लस 2.5। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो टाइम ड्यूरेशन है उसकी बात करते हैं। t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 50 मिनट। ठीक है, सेम हमें कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सब कुछ सही है। ठीक है ना, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट क्यों 0? क्योंकि इनिशियल पोजीशन होम, फाइनल पोजीशन भी होम। ठीक है, ओके, अभी बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करोगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सही रखोगे सेम, बट इस बार आप स्पीड के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और डिस्टेंस कितना रहेगा, 5। डिस्टेंस कितना रहेगा, 5, और टाइम कितना रहेगा, 50 मिनट। ठीक है ना, यहाँ पे टाइम रहेगा वो 50 मिनट, और मिनट को आर में कन्वर्ट कर दो तो डिवाइड बाई क्या करना पड़ता है, 60। सेम यहाँ पे 50 डिवाइड बाई आप क्या करोगे, 60। तो आपका आंसर आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। क्या किया है हमने, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि घर से मार्केट 2.5, मार्केट से घर 2.5, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 5 किलोमीटर। ओके, टाइम कितना लगा, 50 मिनट, बट हमें चाहिए आर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, स्पीड आपको चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम किस में होना चाहिए, आर में। तो मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से डिवाइड कर दोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दिया, और ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो 5 इंटू 60 डिवाइड बाई 50, 6 आपका आंसर। क्लियर, चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम आएगी, देखो 0 to 40 मिनट। अब जो हमें थर्ड लेना है वो 0 to 40 मिनट लेना है। t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 40 मिनट। अब होता क्या है, देखो सपोज वो इंसान यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, कहाँ से, होम से, और वो यहाँ पे मार्केट पहुँचता है। ठीक है ना, और तब तक लगते हैं 30 मिनट। उसके बाद मार्केट क्लोज है और वो वापस आता है, और जब वापस आता है तब 10 मिनट तक का टाइम है हमारे पास। क्यों, 30 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ से इधर जाने में कितने मिनट हो गए, 30 मिनट। हमें कैलकुलेशन करना है कितने मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए। तो रिटर्न आते टाइम 10 मिनट पे वो कहाँ पे था वो हमें ढूंढना है पहले। ठीक है, तो हम मान लेते हैं किसी एक पॉइंट, इंटरमीडिएट पॉइंट पी पे था सपोज। ठीक है, तो हम पहले ढूंढेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड पी। ठीक है, तो हमें एच से लेके एम तक का डिस्टेंस डी हमें पता है 2.5 किलोमीटर। अब हमें पता करना है एम से लेके पी तक, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगेगा।
अब रिटर्न आने में वेलोसिटी कितनी थी, 7.5 थी ना। रिटर्न आने में वेलोसिटी थी 7.5 और टाइम लेना है हमें 10 मिनट। आर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर दो, तो ये मिल जाएगा 1.25 किलोमीटर। अब फिर से हमें वही फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। कौन से? एवरेज वेलोसिटी। चलो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम करना है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, सोचो। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा h से लेके p तक का डिस्टेंस। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से ये डिस्टेंस हमें सबट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे h से लेके p तक और डिवाइड बाय टाइम। डिवाइड बाय टाइम कितना है, 40 मिनट। तो 40 डिवाइड बाय क्या करोगे आप, 60। h से लेके p तक का डिस्टेंस चाहिए, तो आपको h से लेके m तक मतलब होम टू मार्केट टोटल डिस्टेंस है 2.5, उसमें से ये 1.25 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करोगे 2.5 माइनस 1.25 डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 60, ठीक है ना। ये अगर पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.875 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उसके बाद ढूंढना है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्टेंस तो टोटल जो ट्रैवल किया वो लेना है, मतलब यहाँ से ये भी ट्रैवल किया है और ये भी ट्रैवल किया है, मतलब 2.5 के साथ 1.5 भी। तो 2.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाई टाइम, टाइम डिवाइड टाइम मतलब 40 सेकेंड है, तो 40 डिवाइड बाई 60 कर दो, ठीक है। और ये सॉल्यूशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5.625 किलोमीटर पर आवर। 5.625 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन शॉर्ट एवरेज वेलोसिटी के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम करना है, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम ड्यूरेशन करना है, ठीक है। अब ये है एग्जाम्पल 3.14 सॉरी 3.15 एक्सरसाइज, ठीक है। इन एक्सरसाइज 3.13 and 3.14 we have carefully distinguished between average speed and average magnitude of average velocity. No such distinction is necessary when we consider instantaneous speed and magnitude of velocity. The instantaneous speed is always equal to magnitude of instantaneous velocity. Why? समझना कि ये जो क्वेश्चन था उसमें आपको बोला गया था कि डिस्प्लेसमेंट और टोटल पाथ लेंथ में क्या डिफरेंस है, वो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, आपको पता है, ठीक है ना। और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड है, ठीक है ना, उसमें क्या डिफरेंस है ये भी हम समझ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे उसी के रिलेटेड कोई एक एग्जांपल था जिसमें हमने देखा कि कभी कभी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम हो सकती है। देखो जैसे यहाँ पे 5 आंसर आया था, यहाँ पे भी 5, ठीक है। कभी कभी डिफरेंट भी आंसर आ सकता है, एक 0 है और एक आंसर हमारा आया था 6, ठीक है। ओके, तो ये था एवरेज वैल्यू के लिए। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और स्पीड सेम मिलती है, ऐसा क्यों? तो समझो कि सपोज कोई ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ये उसका पाथ है। अब इनिशियल पोजीशन क्या है ए, फाइनल पोजीशन क्या है बी। अगर मुझे बोला जाए डिस्टेंस फाइंड करो, तो डिस्टेंस में यहाँ से स्टार्ट करके ये पूरा कैलकुलेट करूँगा। अगर कोई बोले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, तो मैं यहाँ से बी तक सीधा जाऊँगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब आप बोल सकते हो शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट मिल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट है वो
या तो इक्वल टू डिस्टेंस होगा या तो लेस देन डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। क्लियर? तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू में वेलोसिटी और स्पीड का आंसर अलग अलग आ सकता है क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। बट अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूँ, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, एक मैंने छोटा सा टाइम ड्यूरेशन कहीं पे भी ले लिया, इतने छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है ना, इतने छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए एक है इनिशियल पॉइंट, एक है फाइनल पॉइंट। अब जो बीच वाला जो रास्ता है वो ऑलमोस्ट आपको लगेगा स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी इतना रहेगा और डिस्प्लेसमेंट भी इतना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए इक्वल है, इसीलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम रहती है। ठीक है, ओके। अभी है क्वेश्चन नंबर 3.16। 3.16 में आपको पूछा गया है, लुक एट द ग्राफ्स A to D, carefully state with reason which of these cannot possibly represent one dimensional motion of a particle। ठीक है ना। अभी देखो फर्स्ट ग्राफ, सबसे पहली बात ये ग्राफ कौन सा है वो अच्छे से देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, एक है यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ, और एक है टोटल पाथ लेंथ। अब समझो, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा पोजीशन चेंज हो सकती है, बट एक ही टाइम पे समझो, एक ही टाइम में ले लूँ और मुझे पोजीशन 2 मिल रही है, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब पार्टिकल एक ही टाइम पे दो अलग अलग पोजीशन पे हो, ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड थिंग, टाइम नेगेटिव भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मेन रीज़न ये है कि ये जो वाला ग्राफ आपको जो दिख रहा है उसमें कोई अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम पसंद कर लूँ ऐसे, तो ये एक टाइम है t, बट आपको दो पोजीशन मिल रही है, कौन कौन सी, ये x1 और ये x2। तो रीज़न में सिर्फ इतना लिख सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक टाइम पे अलग अलग पोजीशन पे नहीं हो सकता। ठीक है ना, ऐसा तो आप कभी भी नहीं हो सकता कि आप स्कूल में भी हो और उसी टाइम पे घर पे भी हो। ठीक है, सेकंड देखो, मतलब ये तो वन डायमेंशनल मोशन है, वो रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं करता है। सेकंड देखो, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, अ पार्टिकल कैन नेवर हैव टू वैल्यूज़ ऑफ वेलोसिटी एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है ना, देखो सपोज मैं ये टाइम ले लूँ तो ये वेलोसिटी भी मिल रही है और ये वेलोसिटी भी मिल रही है, तो एक इंस्टेंट पे दो अलग अलग वेलोसिटीज़ नहीं हो सकती। क्या कोई पार्टिकल के लिए ऐसा बोल सकता है कि वो एक t = 5 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भी जा रहा है और 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भी जा रहा है? दोनों में से एक हो सकती है, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकती। तो ये भी अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करता, ये ग्राफ भी नहीं करता। अभी थर्ड देखते हैं। थर्ड में स्पीड टू टाइम ग्राफ। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है ना, क्योंकि स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव पॉजिटिव तो हम डायरेक्शन के लिए लेते हैं। तो ये एक चीज़ और कि यहाँ पे स्पीड नेगेटिव आ रही है और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये भी अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करता। फोर्थ ग्राफ देखते हैं, टोटल पाथ लेंथ वर्सेस टाइम। तो टोटल पाथ लेंथ क्या है
कि आप यहाँ पे थे, यहाँ तक गए तो ये 5 किलोमीटर, यहाँ पे आए 2 किलोमीटर, यहाँ पे आए 3 किलोमीटर, सभी का एडिशन हो रहा है ना, 5 + 2 + 3। अब इससे कहीं पे आगे जाओ तो सपोज इधर 1 तक आए तो +1 आएगा, इधर आप 7 तक आए तो +7 होगा। तो ऑलवेज ये एडिशन ही होता रहेगा, कभी भी टोटल पाथ लेंथ डिक्रीज नहीं होती विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इंक्रीज हो सकती है या तो कांस्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ तक इंक्रीज हो रही है टोटल पाथ लेंथ, फिर डिक्रीज होती है, डिक्रीज तो कभी हो ही नहीं सकती क्योंकि आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ पाथ लेंथ ऑलवेज ऐड होगी। तो ये ग्राफ भी अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करता है वन डायमेंशनल मोशन को। ठीक है, तो यहाँ पे एक भी ग्राफ ऐसा नहीं है जो अच्छे से वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करे कोई एक पार्टिकल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.17, फिगर 3.21। यहाँ पे देखो आपको जो डायग्राम दिखाया है वो शोज द x to t मतलब पोजिशन टू टाइम प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर t is less than 0 and on the parabolic path when t is greater than 0? If not, suggest a suitable physical context for this graph. ठीक है, समझो कि कोई भी ग्राफ होता है ना, वो आपको डायरेक्ट ये नहीं सोच लेना है कि वो पार्टिकल उसी शेप में आगे बढ़ रहा है। ये ग्राफ का शेप है, और ग्राफ का शेप कैसे आता है कि आप अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे उसकी पोजीशन मेज़र करते हो। अब हो सकता है कि इनिशियली सेम टाइम ड्यूरेशन में पोजीशन में ज़्यादा चेंज नहीं आता और उसके बाद बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। ठीक है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम तक एक पार्टिकल एक ही पोजीशन पे रहता है तो हम बोलते हैं कि वो रेस्ट में है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल रेस्ट में है। अब हम बात करते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल भी देने के लिए कहा है, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे देते हैं कि मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए, और उस पोजीशन को मैंने नाम दे दिया x = 0। तो हर एक जगह पे वो x = 0 पे ही रहेगा। उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने इक्वल टाइम इंटरवल के बाद उसको स्टडी किया कि वो कहाँ पे है। तो फर्स्ट टाइम वो यहाँ पे था, सेकेंड टाइम वो यहाँ पे था, थर्ड टाइम उसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया था, और फोर्थ टाइम तो वो नीचे पहुँच भी गया था। ठीक है ना, फिर मैंने ग्राफ में ये ग्राफ को प्लॉट करना स्टार्ट किया। कैसे? तो एक जगह पे मैंने टाइम ले लिया, एक जगह पे मैंने पोजीशन ले ली, और मैंने टाइम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। फिर मैंने पोजीशन चेक की, तो पोजीशन स्टार्टिंग में कम थी, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। तो सबको मैंने मर्ज किया और डॉट्स बनाए, तो मुझे ग्राफ ऐसा मिला। सेम वैसा यहाँ पे कुछ हुआ है। देखो, ये ग्राफ को हम जूम करके देखते हैं कि होता क्या है। ये ग्राफ है और उसको हमने यहाँ पे इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर दिया। ये टाइम, एक ये टाइम, एक ये टाइम और एक ये टाइम। फर्स्ट टाइम ड्यूरेशन में इतना डिस्टेंस कवर हुआ है, दिख रहा है आपको। सेकेंड टाइम ड्यूरेशन में ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है, थर्ड में और ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है, फोर्थ में देखो टाइम ड्यूरेशन तो सेम ही है ना, ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है। अब टाइम ड्यूरेशन आपको कहाँ पे दिख रहा है? देखो, पहली बार इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, सेकेंड टाइम इतना ज़्यादा, थर्ड टाइम उससे भी ज़्यादा, और फोर्थ टाइम उससे भी ज़्यादा। तो फ्री फॉलिंग बॉडी का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, कोई एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो उसका ग्राफ x to t ग्राफ, पोजीशन टू टाइम ग्राफ कुछ ऐसा मिल सकता है। ठीक है, चलो
ये हो गया 3.17 का सॉल्यूशन। ओके 3.18 देख लेते हैं। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। देखो जितनी भी डिटेल मिल रही है लिखते जाओ। स्पीड ऑफ पुलिस वैन आपको कितना कहा गया है, 30 किलोमीटर पर आवर। अगर उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, तो आपका आंसर आएगा 8.33। ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। सिचुएशन है उसको फील करो और अपने माइंड में एक वीडियो बनाओ कि ऐसा कुछ हो रहा है। पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे, एक आपको माइंड में एक हाईवे आना चाहिए, उसके ऊपर पुलिस वैन है, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। फायर्स अ बुलेट एट अ थीव्स कार, एक चोर है वो कार लेके भाग रहा है और पुलिस है वो एक बुलेट फायर करती है। ठीक है, फायर्स अ बुलेट एट अ थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विथ अ स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ थीव्स कार क्या है, 192 किलोमीटर पर आवर। 5 डिवाइड बाई 18 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 53.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और बुलेट की स्पीड क्या है, 150 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ बुलेट इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड। विथ वॉट वेलोसिटी, सॉरी विथ वॉट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीव्स कार, है ना। मतलब आपको फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीव्स कार। ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक हम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक कार है, ठीक है, और एक कार यहाँ पे जा रही है। ओके, ये कार की स्पीड क्या है, 53.33 मीटर पर सेकेंड, और ये कार की स्पीड क्या है, 8.33 मीटर पर सेकेंड। सपोज यहाँ से कोई पुलिस है जिसने फायरिंग की और ये बुलेट जा रही है, थोड़ा क्रॉस में जाने देते हैं वरना कार के ऊपर से चली जाएगी। और वो बुलेट की जो स्पीड है, वो बुलेट की स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड। अब सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन आप मैथमेटिकली सॉल्व करो, फिजिक्स की मेथड से सॉल्व करो, थोड़ी लेंथ बढ़ जाएगी। बट अगर आप लॉजिकली सोचो तो ये बुलेट की स्पीड है और कार ऑलरेडी इतनी स्पीड से जा रही थी, तो टोटल हो गया 158.33 स्पीड। ठीक है ना, और ये गाड़ी ऑलरेडी 53 से जा रही थी, तो वो माइनस कर दो उसकी स्पीड, उसको रेस्ट में इसके रिस्पेक्ट में उसको रेस्ट में रखने के लिए उतनी स्पीड माइनस कर दो, और ये आपका आंसर आ गया। तो 105 है वो आंसर है, बट थोड़ा हमें अच्छे से लिखना है। तो अच्छे से लिखने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास पूरी डिटेल तो है ही, आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीव्स कार। तो यहाँ पे आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीव्स कार। ओके, वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या रहेगी, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है वो 150 है, बट वो
150 में ये 8.33 ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि पुलिस की गाड़ी उतनी स्पीड से ऑलरेडी जा रही थी और वो मूविंग गाड़ी के ऊपर से आपने फायर किया है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट है वो 150 प्लस 8.33 रहेगा और यहाँ पे रहेगा 53.33। अब ये कैसे आया? तो हमने जो ये जो फायर किया था बुलेट वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, इक्वल टू समझ लो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस कार, और माइनस क्या करना था? वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये अगर आप इधर लेके जाओ तो एडिशन हो जाएगा। तो सेम ऐसा ही कुछ यहाँ पे किया हुआ है और ये हो गया 105 मीटर पर सेकेंड, और इतनी स्पीड से वो बुलेट कार को जाके लगेगी। ठीक है, ये हो गया 3.18 का सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं और प्रैक्टिस करते रहो। ये भी सारे क्वेश्चंस हैं वो अपने हिसाब से आप सॉल्व कर लो एक बार। अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।